मेरी ये वीडियो आज कुछ लड़कियों को शायद बुरी लग जाए, लेकिन लगती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आप मुझे दे के जाना आज, कि भाई जब तुम अपने मायके में होती हो, तुम जो स्ट्रगल करती हो, तुम्हें जो मिलता है खाने को आप वही खाती हो, जो आपके माँ बाप की जैसी स्थिति होती है उस समय आपको वो वैसा खिलाते हैं, आप खाते हो आराम से, इज्जत से रहते हो, सब जब ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी होती है, तुम में कौन से सींग निकल आते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाते ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड सूट चाहिए, तुम्हें एसी के बिना नींद नहीं आती, तुम्हें कूलर पंखे रास नहीं आते, फिर तुम वहां कलेश करती हो। भाई तुम दूसरे का घर बसाने गई हो या दूसरे का घर उजाड़ने गई हो, और अगर माँ बाप तुम्हारे उस चीज में फिर तुम्हारा सपोर्ट करने आ जाते हैं। भाई मैं भी एक लड़की हूँ और मैं अपने घर की बात आपको बता रही हूँ। अगर हर औरत, हर लड़की ये चीजें करनी शुरू करेगी ना, तो इस समाज में, इस दुनिया में कोई रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई घर नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता ना तो आज यहाँ मैं होती ना आप होते। क्योंकि जब मेरी मम्मी की मेरे पापा से शादी हुई थी ना, मैंने अपने घर की स्थिति देखी है। तब मेरे पापा की नौकरी भी नहीं थी और फिर भी हम पाले भी उन्होंने। मेरी मम्मी ने पापा के साथ स्ट्रगल भी करा, हमें पढ़ाया भी, लिखाया भी, कामयाब भी कर दिया। आज अगर हर औरत यही सोच ले कि बिल्कुल हमने अपने बिहार में तो जो करा, हमें ससुराल में पूरी फैसिलिटी चाहिए, भाई थिंकिंग को थोड़ा बदलो। थोड़ा बदलने की जरूरत है। जो वे ससुराल वाले हैं वे भी इंसान है, वे एलियन नहीं है, ना दूसरे ग्रह से आए कि वो तुम्हें एकदम इतनी फैसिलिटी दे देंगे। तुमने अपने घर भी कभी इन चीजों की डिमांड करी? पर नहीं। माँ बाप के घर आप सहन कर लोगी, लेकिन ससुराल में आपसे सहन नहीं होगा। और जो ये ज्यादातर महिलाएं, मोस्टली लड़कियां कर रही है ना, इनके चक्कर में जो 2-4 बेचारी परेशान है ना, उनकी और नहीं सुनी जा रही है, सबको फिर एक राह हक्का जा रहा है। तो बहनों थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करो, इन चीजों से काम नहीं चलेगा। ससुराल में तुम्हें कितना टाइम बिताना है, मायके में तुम ज्यादा से ज्यादा 20 साल 25 साल रह सकते हो, बाकी की जिंदगी जो है ना ससुराल से ही कटनी है। ससुराल में ही रहोगे, आप उनके साथ ऐसा रवैया करती हो, और अगर बाय चांस 2-4 बात सास बोल भी दे या ससुर बोल दे, तो फिर तुम 498 को लेकर खड़े हो जाते हो कि चलो जी हम तो दहेज का मुकदमा लिखवाएंगे इन पे। भैया ना हर चीज का समाधान मुकदमा है, ना हर चीज का समाधान कलेश है। मैं यही कहूंगी, क्योंकि हम इस विभाग में हैं, हम इन चीजों को देखते हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं इन चीजों से, आपके आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। जैसा आप अपना परिवार पीछे छोड़ के आई हैं, वैसा ही परिवार आपके सामने है, उन्हें भी उतने ही खुले दिल से अपनाओ जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ रहती थी, वैसे ही सास ससुर को भी समझो, तो परिवार बहुत अच्छा चल सकता है।